खम्मा गणेशा चमकीलो राजस्थान चैनल माथे आपरो घणो घणो स्वागत है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। अरे बेटा गुब्बारे तो तुम्हारे लिए ही हैं, लेकिन 5 रुपए लगेंगे गुब्बारे के। पैसे हमारे पास है ही नहीं। अच्छा फ्री में दे दो। फ्री में तो बेटा गुब्बारा नहीं मिलेगा तुमको। 5 रुपए का है एक गुब्बारा। अंकल जी एक गुब्बारा दे दो प्लीज। 5 रुपए है तुम्हारे पास तो बताओ भाई। 5 रुपए नहीं 1 रुपया है। चलो फिर गुब्बारे ले लो, 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 गुब्बारे ले लो। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। दीदी दीदी मुझे भी एक गुब्बारा दिला दो। क्या चाहिए मेरे भैया को? गुब्बारे चाहिए? अरे गुब्बारे वाले चाचा जी, हमारे भैया को एक गुब्बारा दीजिए। ओहो जरूर, बच्चों के लिए ही तो हैं गुब्बारे। तो वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारे भाई को एक गुब्बारा दो। अभी देते हैं। कौन सा गुब्बारा चाहिए बेटा आपको? ये पिंक वाला दे दो। एक गुब्बारा 5 रुपए का है। 5 रुपए का एक गुब्बारा? हाँ। पर चाचा जी मेरे पास तो 5 रुपए नहीं है। ओहो 5 रुपए नहीं है? नहीं है। एक गुब्बारा 5 रुपए का है। 5 रुपए। भाई मैं तुझे गुब्बारा दिलाऊंगी, तो टेंशन मत ले। चाचा जी मुझे गुब्बारा चाहिए मेरे भाई के लिए, और मेरे पास सिर्फ 2 ही रुपए हैं। 2 रुपए में तो गुब्बारा नहीं मिल पाएगा। प्लीज चाचा जी हमें गुब्बारा दे दीजिए, मेरे माँ बाप भी नहीं है इस दुनिया में। ओहो आपके माँ बाप नहीं हैं? नहीं है। ओहो ये लो। अब तो खुश है भाई। चाचा जी ये लीजिए 2 रुपए। ओहो 2 रुपए भी नहीं चाहिए बेटा। नहीं नहीं चाचा जी आप लीजिए, और बाकी पैसे जो होंगे वो मैं इकट्ठे कर अगली बार दे दूंगी आपको। मेरे पैसे बेटा आ गए मेरे पास। ये भी तो हमारा ही बच्चा है। ओहो ठीक है। अच्छा बेटा अब मैं चलता हूँ। गुब्बारे ले लो। गुब्बारे वाले अंकल जी कितने अच्छे हैं ना। गुब्बारे ले लो। अंदर चले भैया। भाई आज तक तो हमारे घर किसी न किसी वजह से तो चलता आया है, लेकिन अब आगे क्या करेंगे वो बताओ। हाँ दीदी आप सही कह रही है, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई भी तो कुछ बड़ा हो गया है। अरे वाह मेरा लाडला भाई इतना बड़ा हो गया है, अब तो मुझे कमाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ दीदी अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा लाडला ही कुछ न कुछ काम करेगा। भैया तेरी हिम्मत देख के मुझ में भी हिम्मत आ गई। हाँ मेरी प्यारी दीदी अब तुम्हारा भाई कुछ बड़ा हो गया है। भाई के होते हुए मेरी बहन काम करने जाए? नहीं दीदी नहीं। हाँ भैया तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र कमाने वाली नहीं हुई है, अभी तुम बहुत छोटे हो। जो करूँगी मैं करूँगी। अच्छा ठीक है दीदी, तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। अच्छा तो भैया मैं आज काम देखने जा रही हूँ और आप घर पे ही रहना, ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक है भैया।
मालकिन। नमस्ते। मालकिन, मुझे आपके घर में कोई मेरे लिए काम मिलेगा? नहीं, अभी तो कोई काम नहीं है, होगा तो मैं बता दूंगी। नहीं मालकिन, मुझे बहुत नहीं, जरूरत मैं है बोल रही हूँ काम ना, की। अभी कोई काम है ही नहीं। होगा ना तो मैं बता दूंगी। मालकिन, मुझे रख लीजिए आपके घर पे। कोई काम होगा तो मैं बता दूंगी, अभी वैसे कोई काम नहीं है हमारे घर में। ठीक है। ठीक। मालकिन, मुझे काम की जरूरत है। क्या आपके घर पे मुझे काम मिलेगा? बस कुछ नहीं है काम। प्लीज मालकिन, कोई काम है तो बताओ। बस कोई नहीं है, आपको बुला लेगा बस होगा तो काम। ठीक है मालकिन। कान्हा, तुम्हारी दीदी आ गई। दीदी दीदी, तुम उदास क्यों? क्या हो गया? भैया, मैं तो कुछ नहीं सोच रही थी, बस यही सोच रही थी कि कल मुझे काम करने जाना है। दीदी दीदी, हाँ बोलो भैया। कल आप हमारे घर पर आए थे ना काम के लिए, इसलिए हमारी मम्मी जी ने आपको काम के लिए बुलाया है। बुलाए हैं? हाँ। चलो ठीक है। नमस्ते मालकिन। हाँ नमस्ते। तो आपने भैया को भेजा था ना काम के लिए? हाँ, मैंने भेजा था। तो मैं आ गई हूँ। हाँ तो फिर लग जाओ काम पे, ये बड़े बर्तन मांजूंगा। जी मालकिन। अरे ओ भाई, इया कहीं झाड़ू काटे, इया झाड़ू काटे कहीं, इया काम करे तने काम तो आवे ही को नहीं करनो। सही तो नहीं झाड़ू इया झाड़ू कौन काटे भाई, इया झाड़ू काटने हमारी जरूरत को नहीं। चलो निकलो, आज हमारे कोई काम नहीं, जरूरत को नहीं, समझी? अरे बेशरम, शर्म नहीं आती है? पहले तो घर का सारा काम करवा लेती है, फिर गाली गलौज कर जोर से धक्का मारती है। ओ छोरा, एक तो तने बोलनो को नहीं आवे, छोटो मुंडो और बड़ी बातें करे। थारी बहन ने कोई काम को नहीं आवे, इया काम होवे की? नहीं काना, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये हमारी मालकिन है और बड़ों को ऐसे नहीं बोलते। अरे छोरा, देख थारी बहन ने किया बोले है, तने थोड़ी भी शर्म को नहीं बोलन रही? बड़ा ने किया बोलियो जावे। मालकिन, ये अभी बच्चा है, इनसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं बोलेगा। दीदी दीदी चलो, अब इस घर में एक दिन भी काम नहीं करने दूंगा। इसो काम मने को नहीं चाहिए, निकलो दोनों बहन भाई हेठू, चलो चलो बाहर हेठू। ये तुमने क्या किया? अब आगे से हमें काम कौन देगा? दीदी दीदी, तुम घबराओ मत, हम मेहनत करेंगे। छोटे भाई को इतना भी छोटा मत समझो कि वो छोटे छोटे काम न कर सकते। काना, तुम्हें कौन कहता है कि तुम छोटे हो? तुम्हें तो एकमात्र मेरे सहारा हो। तुम्हें देखकर भैया मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। अच्छा दीदी, अब तुम घर पर ही रहोगी, अब मेहनत मजदूरी तुम्हारा छोटा भाई ही करेगा।
नमस्ते भैया। हाँ बेटा। क्या मेरे लिए दुकान में कुछ काम मिलेगा? बेटा अभी तो आप बहुत छोटे हो, अभी आपको काम की क्या जरूरत है? मेरे को काम की बहुत जरूरत है। तो ठीक है बेटा, आप आज से ही काम संभाल लो, बड़े ध्यान से संभालना है बेटा काम। आ जाओ आप, ये काम संभालना है आपको, ठीक है? बेटा आप इधर आओ, ये लो बेटा 5,000 रुपये एडवांस। बेटा ऐसे ही काम करना और कल आपको सीधे मारना है, ठीक है बेटा? दीदी दीदी दीदी। अरे आज मेरा भैया बहुत खुश नजर आ रहा है, क्या बात है भैया? खुश क्यों नहीं होऊंगा, आज मुझे एक काम मिल गया है। अब घर की सारी चिंता मेरी है। हाँ मेरे लाडले भाई, आज से पहले मैंने आपको इतना खुश कभी नहीं देखा है। लगता है कि आज सच में मेरा भाई बड़ा हो गया है। लो दीदी, मेरे मालिक ने आज मुझे 5,000 रुपये एडवांस दिए हैं। अरे वाह, आज मेरे भैया कमाने वाला हो गया और कमा के भी लेके आया। दीदी अब मैं रोजाना काम पे जाऊंगा। मेरा लाडला भाई। कान्हा, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं और तुम कितने बहन भाई हो बेटा? घर में हम 2 ही भाई बहन हैं, एक बड़ी बहन है और मैं हूँ। कान्हा, यदि मैं कहूँ तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी बहन से शादी कर सकता हूँ और तुम्हारी सारी चिंता मैं दूर कर सकता हूँ। क्या कहा मालिक, सच में आप मेरी बहन से शादी कर लोगे? हाँ बेटा। मैं घर जा सकता हूँ अपनी बहन को खुशखबरी सुनाने? हाँ कान्हा, आप जा सकते हैं। दीदी 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 दीदी, आज तो अपने भाग्य खुल गए। तेरी शादी की बात पक्की कर आया हूँ। अरे कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? और मेरी शादी किससे पक्की करके आए हो तुम? और भला हमसे गरीबों से शादी कौन करेगा भैया? हाँ हाँ दीदी, आपकी शादी की बात पक्की कर आया हूँ। जिस दुकान मालिक के मैं काम करता हूँ वही तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। उन्हीं ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए कहा है। दीदी तुम कहो तो तुम्हारी शादी की बात पक्की कर दूँ? ठीक है भाई, तेरी इसी में खुशी है तो ठीक है। रुको, माला लेके आ रहा हूँ। लो दीदी, आप माला पहना। मालिक आप भी माला पहना। मालिक अब आप मेरे मालिक नहीं हो, आप मेरे जीजा जी हो। दीदी अब आप पराई हो गई हो, मैं आपको विदा कर देता हूँ। भैया मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारे बिन तो मेरा मन ही नहीं लगता और मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। जी अब मेरी दीदी का ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा। भैया आपने माँ बाप और एक भाई का बड़ा अच्छी तरह से फर्ज निभाया है। दीदी अब मैं आपको विदा कर रहा हूँ। मैं इन नाटक के जरिए आपने वो संदेश देने की कोशिश करी है कि हमेशा दिल में दया और धर्म रखनो और अनाथ बेसहारा लोगारो सहारो बननो और बाने आपने परिवार और सदस्य मानकर सहयोग करनो। थे मारे ई चमकीलो राजस्थान चैनल ने लाइक कर्या, सब्सक्राइब कर्या और ई बेल आइकन की घंटी ने जरूर दबाया।